MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, भारत विविधताओं का देश है, भारत अनेकता में एकता का देश है और इसकी सबसे सशक्त तस्वीर अगर कहीं दिखती है तो वो देश की संसद है, पार्लियामेंट है, जहां देश के हर हिस्से से चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों के सवाल उठाना चाहते हैं, उनकी आवाज सदन में गूंजे इसकी इच्छा लेकर आते हैं। लेकिन होता क्या है, कभी सदन 10 मिनट चलता है, कभी 20 मिनट चलता है, कभी आधा या 1 घंटा चलता है। देश के लोग यह सवाल पूछते हैं कि ऐसा होता क्यों है। यह चिंता आपकी भी होगी, यह चिंता मेरी भी है और यह चिंता सबकी होनी चाहिए। आज की जो संसदीय कार्यवाही शुरू हुई उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बातें ऐसी कहीं जो विपक्ष को बुरी लग गई, चुभ गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए, सदन में नारे नहीं चाहिए, नीति पर बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह नसीहत दी, कहा कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी। उन्होंने कहा कि नीति पर बात करें, नारे लगाने के लिए पूरा देश पड़ा हुआ है आपके पास, रैलियां कीजिए, जगह जगह आप जाइए, खूब नारे लगाइए, लेकिन सदन में काम कीजिए। सदन में हार की बौखलाहट ना हो, सदन में विजय का अहंकार भी ना हो। उन्होंने कहा कि मेरी चिंता है कि सदन किसी तरह से चलना चाहिए। यह बात जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, तत्काल विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने लगी। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि मोदी ने ड्रामेबाजी की डिलीवरी ही की है। फिर अखिलेश यादव बोले, उन्होंने कहा कि ड्रामा कौन करता है यह तो जनता जानती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुद्दों पर बात करना तमाशा नहीं होता है। मनोज झा ने कहा कि कट्टा, मंगलसूत्र, भैंस और मुजरा की बात कौन करता है। टीएमसी की सांसद हैं सागरिका घोष, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ड्रामा करने में माहिर हैं। मतलब बुरा नहीं लगा, शायद बहुत बुरा लगा है और लगना भी चाहिए। अगर कोई आपको कहे कि आप ड्रामा कर रहे हैं तो बुरा लगना चाहिए। जिम्मेदार सांसदों को कोई नारेबाज या ड्रामेबाज कैसे बोल सकता है। और मुझे लगा कि यह बात दिल पर लगी होगी, ज्यादा चुभ गई होगी, लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा था नहीं, क्योंकि लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई सबसे पहले दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन ऐसा लगा कि श्रद्धांजलि जैसे एक रस्म भर थी, इसके अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि कुछ सेकंड के अंदर, कुछ पल के अंदर विपक्ष ने एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार हंगामा करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको आज कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। सदन में प्रश्नकाल जैसे ही शुरू हुआ, पहला प्रश्न आया बुंदेलखंड का, और बुंदेलखंड के उन किसानों का उठाया गया जिनके पास सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें झांसी के सांसद अनुराग शर्मा आपको नजर आएंगे और बुंदेलखंड के गरीब किसानों को केन बेतवा लिंक का फायदा देने का प्रश्न उन्होंने उठाया। जरा देखिए, डिलीवरी देना चाहते थे शायद अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। भूपेंद्र यादव के सामने उन्होंने कई गांवों का नाम लिया और कहा कि उनको पानी मिलना चाहिए। लेकिन जब एक पिछड़े इलाके में, एक सूखाग्रस्त इलाके में सिंचाई के लिए एक प्रश्न एक सांसद की तरफ से उठाया गया, मंत्री उसका जवाब दे रहे थे, उनकी आवाज सुनना तक मुश्किल हो गया, क्योंकि दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हंगामा और शोर कर रहा था। उसकी तस्वीर भी जरा देखिए, एक तरफ डिलीवरी, एक तरफ ड्रामा। और उस एसआईआर के नाम पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अभी हाल ही में यह कह चुका है कि बिहार में उसके पास एक शिकायत तक नहीं आई, यह एक सांसद की तस्वीर है। और ऐसे कई सांसद, उनके मन में यह सवाल होता है कि वो प्रश्नकाल के अंदर अपनी बात उठाएं, अपने लोगों की बात उठाएं, लेकिन होता क्या है? होता यह है कि सदन की कार्यवाही अगले कुछ घंटों के लिए स्थगित कर दी जाती है, फिर शुरू होती है, फिर स्थगित कर दी जाती है। कुल जमा 30-32 मिनट पूरा काम हुआ, 30-32 मिनट, और उसमें फिर कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। और अतीत में जाएंगे तो ऐसी बहुत सारी तस्वीरें मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन मैं केवल आज की बात करना चाहता हूं और यह राज्यसभा की तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। आज राज्यसभा में नए सभापति आए, राधा कृष्णन जी,
उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है और सभी सांसदों ने उनका स्वागत किया, प्रधानमंत्री ने भी स्वागत किया, सबने स्वागत किया। लेकिन इसी दौरान जब मल्लिकार्जुन खड़गे की बारी आई तो उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जिक्र किया और कहा कि उन्हें फेयरवेल देने का मौका तक नहीं दिया गया। आप ये जानते होंगे कि जगदीप धनखड़, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था, अंदर की ढेर सारी बातें चलती रही, लेकिन कांग्रेस जिन धनखड़ जी को लेकर इतनी भावुक हो रही है और फेयरवेल देना चाह रही है, ये वही कांग्रेस है जिसकी तस्वीर मैं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहता हूं। ये कहते थे कि जो धनखड़ हैं वो सत्ता के एजेंट हैं, वो कभी कहते थे प्रधानमंत्री के रिमोट है, कभी सरकार का प्रवक्ता उनको बताते थे, और मैं आपको बताना चाहता हूं लोकतंत्र के लिए खतरा भी बताया गया। ये तस्वीरें भी थोड़ा सा याद कीजिए, उनकी मिमिक्री की गई, उनकी शारीरिक संरचना का मजाक बनाया गया। यह भी कहा गया कि उन्हें 1 मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं, उन्हें हटाने के लिए मोशन लेकर आ रहे थे, और वो अब कह रहे हैं कि हमें फेयरवेल देने का मौका नहीं दिया गया। क्या बात है भाई? या तो आज ड्रामा था या फिर पहले ड्रामा था, दोनों में से कोई एक तो था, और कोई अगर ये बात बोल दे तो फिर आपत्ति दर्ज कराते हैं। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, यह भी आज की तस्वीर है। आज एक डॉग को लेकर सदन में बवाल हो गया। रेणुका चौधरी अपनी गाड़ी में एक डॉग को संसद परिसर में लेकर गई थी, यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जगदंबिका पाल ने कहा कि भाई सांसद हैं तो सांसदों को अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब यही सवाल जब रेणुका चौधरी तक पहुंचा तो उखड़ गई। उनके तेवर यहां तक पहुंच गए कि वो आपा खो बैठी और बोली कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो डॉग है ये काटता नहीं है। उन्होंने कहा कि काटने और डसने वाले तो अंदर पार्लियामेंट में बैठे हैं, अंदर काटने और डसने वाले बैठे हैं। मतलब आप समझिए कि 15-15 लाख लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि, औसत इतनी आबादी होती है लोकसभा की, और उनके चुने हुए प्रतिनिधि या तो सांप हैं या डॉग हैं, कुत्ते हैं। समझ रहे हैं आप? अब लोकतंत्र है भाई, कुछ भी बोलिए, आपका अधिकार है, आपका विशेषाधिकार है, आप माननीय हैं, सांसद हैं। लेकिन सदन में जनता पक्ष को भी देखती है और विपक्ष को भी देखती है। सकारात्मक जो विरोध है वो तो लोकतंत्र की ताकत है, होना चाहिए और होता रहता है, लेकिन नकारात्मक और गैर जरूरी हंगामा आपकी छवि के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। दोस्तों, आपने देश के कितने नए सांसदों को पिछले कुछ दिनों में उनके हक की आवाज को उठाते हुए सुना है या देखा है? शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि बोलेंगे तब ना आप सुनेंगे, जब सदन चलेगा तब वो बोलेंगे, और सदन चल नहीं रहा है। वो अपने क्षेत्र में क्या जवाब देते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं ये सवाल पूरे देश के सामने रखना चाहता हूं कि सदन के अंदर ये जो ड्रामा चल रहा है, ये जो हंगामा चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि विपक्ष वाले कह रहे हैं कि सरकार जिम्मेदार है और सरकार कह रही है कि ये विपक्ष के लोग करते हैं। अब यह सवाल भी है कि क्या केवल ड्रामा करने से, पोस्टरबाजी करने से, नारेबाजी करने से जनता का दिल जीता जा सकता है? इसकी कोई मिसाल है क्या? इस पर बात करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। जहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। यहाँ तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. ड्रामा करना है तो एक एक्टिंग का पूरा ड्रामा स्कूल, एक नाटक बनाएं आप लोग और रंगमंच करें, और आप उस तरह से सारे करें। आप रोड पर भी नाटक कर सकते हैं। ये जगह जनता का पैसा लगता है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं यहाँ पर। कह रहे हैं सबसे बड़े ड्रामा मास्टर्स, वो हमें समझा रहे हैं। हमें सीखना है, सही बात, उनसे ड्रामा कैसा करना है, कब करना है, ये टाइमिंग हमें सीखना है। राष्ट्र विरोधी तत्वों की एक जमात है ये। जब तक राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, तब तक इस विपक्ष के ऊपर इतना बड़ा राहु सवार है कि ये विपक्ष बर्बाद हो जाएगा। और आइए
चर्चा की शुरुआत करता हूं। इस वक्त कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय पहले आपसे करा दूं। गुरुप्रकाश पासवान जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मलूक नागर जी मेरे साथ हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आरएलडी के। मेरे साथ राजकुमार भाटी जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अजय वर्मा जी मेरे साथ हैं, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। और तौसीफ खान, लीडर हैं टीएमसी के, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इस विषय को लेकर राजकुमार भाटी जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मैं इस रेफरेंस के साथ यह सवाल उठाना चाहता हूं। मैंने कुछ तस्वीरें दिखाई हैं, जाहिर है आप तक भी पहुंची होंगी। मैं इस रेफरेंस के साथ यह सवाल उठाना चाहता हूं कि एक सदन उत्तर प्रदेश के अंदर भी चलता है, एक सदन लखनऊ में भी चलता है, और लखनऊ में आप सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हैं विधानसभा के अंदर। हमने उसकी प्रोसीडिंग भी देखी है, हम देश की संसद की प्रोसीडिंग भी देख रहे हैं। ऐसा क्या है कि यहां पर कुछ हो ही नहीं पाता है? और पिछले कई सत्रों से लगातार आप देख रहे हैं, क्या जनता के प्रति जवाबदेही सरकार की, विपक्ष की बिल्कुल शून्य होती जा रही है कि 30-32 मिनट के अंदर सदन पूरा का पूरा एक तरह से आप दिन भर की कार्यवाही खत्म कर देंगे और ना के बराबर जो प्रोडक्टिविटी है वो होगी? भाटी जी। नहीं, आपने अपने शो के शुरू में जो विश्लेषण किया है और जो रिपोर्ट दिखाई है वो बहुत शानदार और बहुत गंभीर आपने बातें कही हैं। मैं सारी बातों से सहमत हूं और मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छे से, कायदे से और निष्पक्षता के साथ एक बैलेंस रखते हुए दोनों पक्षों में अपनी बातें कही हैं। और मैं भी आपकी बातों से सहमत हूं कि वर्तमान समय में हमारी संसद की गंभीरता खत्म होती जा रही है। संसद में जिस तरह के प्रतिभाशाली और गंभीर लोग पहुंचते थे और ज़मीन से जुड़े, मिट्टी से जुड़े लोग पहुंचते थे, उनकी संख्या कम होती जा रही है। आपके शो में हमारे एक पूर्व सांसद भाई भी जुड़े हुए हैं, मलूक नागर जी, जो बहुत अच्छे सांसद रहे हैं और जिन्होंने संसद में बहुत कुछ बोला है, बहुत सवाल उठाए हैं। ऐसे सांसदों की कमी होती जा रही है। सबके लिए मैं नहीं कहना चाहता, अच्छे सांसद भी हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। अब ज़्यादातर तो पैसे के बल पर चुने जाने वाले लोग पहुंचते हैं। मैं देख रहा था, रिपोर्ट देख रहा था कि ज़्यादातर सांसद करोड़पति, अरबपति हैं और जो जीत सीधे जनता। तो मैं ये आपकी बात से सहमत हूँ और इसकी चिंता हम सबको होनी चाहिए कि संसद आज देश का प्रतिनिधित्व करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। और जो आपने अभी कहा नहीं अपनी रिपोर्ट में कि 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 15 लाख नहीं, 15 लाख तो मतदाता होते हैं जी, 30-30 लाख, 35-35 लाख, और कई लोकसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जिनमें 50-50 लाख लोगों का एक सांसद प्रतिनिधित्व करता है जी। जबकि देश में, दुनिया में 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 50 लाख से कम है, और हमारे यहाँ एक सांसद 50 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक तो ये जो परसीमन अभी ड्यू है, परसीमन जल्दी से जल्दी नहीं, लेकिन भाटी जी पॉइंट पे आइए। कम संख्या के आधार पे ये पॉइंट तो सारे लोग, मेरे ख्याल से जो मैंने कहा या अब तक आपने कहा, ये पूरे देश के लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। इस पे आइए ना, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आप बताइए कि जिसपे अभी सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर का विषय दे दिया, एक उस पे फैसला आ गया, 2-3 उसकी याचिकाएं पेंडिंग हैं, जिसमें अभी 2 तारीख को सुनवाई है, किसी पे 5 को है, किसी पे 7 को है। उस पे चुनाव आयोग अपने एफिडेविट डाल रहा है। क्या देश की संसद को आप अवरुद्ध कर सकते हैं इस विषय को लेकर? और क्या सिद्ध है कि पहले ही दिन सुनवाई हो जाए या पहले ही दिन इस पे चर्चा हो जाए तभी बात बनेगी? नहीं, मैं आपके सवाल का सीधे सीधे जवाब देता हूं। मैंने अभी तक जो बोला वो बिल्कुल पार्टी पक्ष से ऊपर उठ के दलगत राजनीति में न पड़ते हो मैंने एक गंभीर बात कही है जो देश हित में है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, देखिए, संसद में हंगामा भी होता है, संसद में नारे भी लगते हैं। अब जैसे आज का रेणुका चौधरी का विषय उठाया जा रहा है कि वो एक कुत्ता लेके पहुंच गई। एक पार्टी के नेता का नाम लेके मैं बताते तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेके पहुंचे थे संसद प्रदर्शन करने के लिए। तो इस तरह के सिंबॉलिक प्रदर्शन तो होते रहे हैं, विदेशों में भी होते रहे। देखो, आप जनरलाइज कर देते हैं चीजों को। सदन के अंदर नहीं, सदन के अंदर प्रदर्शन पहले भी हुए हैं, विधानसभाओं में भी लोग गए हैं। मैं कभी इस बात पर आपत्ति हुई क्या किसी को? विपक्ष के लोग यूपी में भी पहुंचे, ट्रैक्टर पे बैठ के, एक मिनट सुनिए, ट्रैक्टर पे बैठ के भी पहुंचे हैं, आलू के बोरे लेके भी पहुंचे हैं। तमाम सदनों की तस्वीरें मुझे याद आ रही। लेकिन कोई आपसे यह पूछे कि आप अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं और आप कहें कि ये जो जितने अंदर बैठे हुए लोग हैं ये डसने वाले और काटने वाले लोग हैं। आप दोनों में अंतर समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और अगर नहीं समझ रहे तो फिर बात अलग है ना। ये नहीं, मैं अंतर भी समझ रहा हूं, लेकिन ये वाक्य नहीं बोला था उन्होंने कि जितने अंदर लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि काटने वाले तो अंदर बैठे हैं, मतलब सबके लिए नहीं बोला सरकार कुछ। लेकिन भाई भी गलत है, मैं सहमत नहीं हूं ऐसी जी। हाँ, मैं ऐसी भाषा से
मैं ऐसी भाषा से सहमत नहीं हूं। लेकिन जहां तक एसआईआर का सवाल है, देखिए एसआईआर में चुनाव आयोग ज्यादा गंभीरता से काम नहीं ले रहा है। ये हम शुरू के दिन से कह रहे हैं कि फार्म भरने के लिए आपने 1 महीने का समय दिया, अब 7 दिन का बढ़ाया विपक्ष की मांग पे। आपको ऐसी क्या जल्दबाजी है? आप 3 महीने का समय भी तो दे सकते थे। उस जल्दबाजी के चक्कर में उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही हैं, बहुत सारी कमियां रह जा रही हैं। बीएलओ के ऊपर इतना दबाव है कि कई बीएलओ ने सुसाइड कर लिया, कई बीएलओ ने रिजाइन कर दिया, अपनी नौकरियां छोड़ दी हैं, और कई मतदाताओं के फार्म नहीं मिल पा रहे हैं। और जो 2003 के बाद के मतदाता हैं उनकी मैचिंग नहीं हो पा रही है पोर्टल पे, अब उनकी गुरुप्रकाश डिटेल नहीं मिल पासवान पा जी रही हैं। और तो पूर्व जब इतनी सांसद मनोज जल्दबाजी में नागर जी ये में एक बहुत गंभीर मसला, दोनों लोगों के पास ये सवाल लेकर जाना चाहता हूं कि भाई सदन कैसे चलेगा अगर विपक्ष किसी बात को लेकर मांग कर रहा है? तो या तो उनको आप लोग गुरुप्रकाश जी अपने भरोसे में लीजिए कि भाई 4 दिन बाद आपको समय देंगे, और भरोसा अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आधा दायित्व आपका भी माना जाएगा कि ये सदन अगर नहीं चल पा रहा है तो किसकी जिम्मेदारी है? ये डिलीवरी के लिए कौन जिम्मेदार, हम किसको ढूंढने जाएं? नहीं, निश्चित रूप से राम मोहन जी, मैं आपके इस विषय से सहमत हूं, और आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बहुत अच्छी एक प्रेजेंटेशन को रखा है अपने दर्शकों के सामने। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए सर्वदलीय बैठक हुई कि नहीं हुई? सर्वदलीय बैठक में हमने देखा कांग्रेस पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, सभी दल के लोग थे वहां पे, वहाँ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी बैठे थे। तो सर्वदलीय बैठक भी होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है, और तब ये जब कह दिया जाता है कि संसद अब प्रासंगिक नहीं रह गया है, संसद हमारा नेतृत्व कर सकता है, प्रतिनिधित्व कर सकता है, इस पर सोचना पड़ेगा, तो इससे बड़ी चिंता की बात और क्या हो सकती है? मतलब मैं सुन रहा था और मैं बड़ा व्यथित हूं, मुझे बहुत पीड़ा हुई जब हमारे वरिष्ठ भाटी जी, जिनका सम्मान हम सब लोग करते हैं, लंबे समय से वो सामाजिक राजनीतिक जीवन में है, लेकिन उनका इस प्रकार से कहना कि नहीं सदन हमारा नेतृत्व कर सकता है कि नहीं कर सकता है, अब ये सोचना चाहिए हम लोगों को, ये ठीक नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूं राम मोहन जी। अभी 26 नवंबर को देश ने संविधान दिवस मनाया, अभी 6 दिसंबर को पूजनीय भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर का हम लोग स्मृति दिवस मनाएंगे, पुण्य स्मृति उनकी होती है। तो 26 नवंबर और 6 दिसंबर के बीच में संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर और तमाम हमारे संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा जिस संविधान की संकल्पना की गई थी जी, उस विषय पे ये कहना, हाँ एक समय विंस्टन चर्चिल ने जरूर कहा था, एक समय राम मोहन जी विंस्टन चर्चिल ने जरूर कहा था कि देश के लोकतंत्र को लेकर के, देश के संविधान को लेकर के मेरे मन में कभी कभी इसके भविष्य को लेकर के संदेह आता है, मेरे मन में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े होते हैं। लेकिन जब देश के लोग ऐसा कहें कि नहीं सदन हमें गवर्न कर सकता है क्या, यह उचित नहीं है। हम जानते हैं, आप जानते हैं, सदन चलता है तो टैक्स पेयर के पैसे से चलता है। सदन का काम होता है लेजिस्लेटिव अफेयर्स लेकर के आना, तमाम ऐसे विधेयक पेंडिंग हैं, उस विधेयक पे चर्चा हो, तंबाकू के उत्पाद पे एक्साइज लगाना है नहीं लगाना है, देश को प्रगति की ओर कैसे लेकर के जाना है, रोड मैप क्या होगा। प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं, पिछले 11 वर्षों में 11 बार कहा है कि विपक्ष के सुझाव संवेदनशील होते हैं, विपक्ष अगर सकारात्मकता से योगदान देगा तो हमारे संसदीय विमर्श में और समृद्धि आएगी। ये किस प्रकार की बात? अब मैं अजय वर्मा को तुरंत एसआईआर पे आप आ जाते हैं, भाटी जी के पास भी चलूंगा, नागर जी के पास भी चलूंगा, लेकिन पहले अजय वर्मा, कोई ड्रामे की बात कहे आपको तकलीफ होती है, बुरा लगता है, मैं भी ये मानता हूं कि बुरा लगना चाहिए कोई आपको ड्रामेबाज कहे तो, लेकिन उसमें सुधार क्या है? उसमें सुधार कुछ दिखे तो समझ में आए कि भाई नहीं कर रहे हैं ड्रामा। देखिए आदरणीय राम मोहन जी, इतिहास उठाइए देश का, प्रधानमंत्री का पद बड़ा सेंसिटिव, जिम्मेदारी का और संवैधानिक पद होता है, और लोग उनका अनुकरण करते हैं, उनका आदर्श बनाते हैं, उनका पालन करते हैं, हम भी करते हैं। हम इसलिए करते हैं कि वो 5000 सभा हो या 500 हो या 5 हो, राहुल गांधी, कांग्रेस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बस इनके अलावा और कुछ बातें करें या ना करें ये जरूर करनी है, तो हम भी करते हैं, उनका अनुकरण कई चीजें कहते हैं। प्रधानमंत्री जी बड़े सम्मानीय हैं, इनके मुंह से कट्टा मंगल सूत्र छीन लेंगे, इनके मुंह से सिंदूर, इनके मुंह से राम मोहन जी। समस्या ये है कि आप विषय पे नहीं रहेंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा। मैंने भाटी जी को नहीं टोका, वो भी आपकी लीडर है ना, विपक्ष के लीडर। मैं इसलिए नहीं टोका क्योंकि विषय पे बात कर रहे थे। हो सकता है मेरे विरोध में बात करें या बीजेपी के विरोध में बात करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप विषय पे तो रहिए। आप चुनावी सभाओं में तो राहुल गांधी क्या करते हैं, मैंने पूछा क्या, या अखिलेश यादव ने क्या भाषण दिया, मायावती जी ने क्या भाषण दिया? चुनावी सभाएं अलग है, सदन अलग है। सदन में बताइए, तो संसदीय सदन में बताइए। मैं बता रहा हूं जी कि प्रधानमंत्री जी ड्रामा, एक वर्ड जो इन्होंने लिया है, संसार के 196 कंट्रियों में अगर आपने देखा हो कि अगर देखा जाए ड्रेस बदलने में,
कहीं कोई इवेंट्स मैनेजमेंट में, गुफाओं में ध्यान लगा के उसके फोटो सेशन कराने में, आगे कोई गवर्नर या कोई मुख्यमंत्री आ जाए उसको हटाने में। देश के प्रधानमंत्री नंबर 1 पर हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मेडल मिल चुका है। आपके पास मेरे ख्याल से संसदीय प्रणाली को लेकर जवाब नहीं। आप जहां जाना चाह रहे हैं वहां पे चला गया तो ये डिबेट 3 घंटे करिए आप। मैं ये कह ही रहा हूं भाई, फिर वो लोग शुरू हो जाएंगे सत्ता पक्ष वाले। आप विपक्ष के होके भी आप डिबेट पे केंद्रित नहीं होना चाहते। सुन लीजिए, नहीं अजय भाई, आप डिबेट पे केंद्रित नहीं होना चाहते और काम की बात जनता को बताना नहीं चाहते। मेरी बात आप सुन लीजिए 1 मिनट, इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे। सुन लीजिए कि संसद में, हाँ संसद में आइए, प्रतिनिधि आते हैं, संसद पर चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं और देश के प्रधानमंत्री को संसद में बात करनी चाहिए। व्यापार कैसे बढ़े, देश सबसे बड़ा कर्जदार हमारा संसार में हो चुका है, 2,55,000 करोड़ से ज्यादा, ये कैसे घटे, देश की बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है, महिलाओं के साथ बलात्कार बढ़ रहे हैं, संसद में हत्यारे, मतलब जिन पर मुकदमे दर्ज हैं, बिहार में देख लीजिए। अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कोई कैसे करता है उसका नाम अजय वर्मा है। अब मैं आपको समझाता हूं, मलूक नागर जी के पास में जाऊंगा। आप अपना कॉन्ट्रडिक्शन ऐसे देते हैं, मुझे बताइए, आपको जीडीपी पे चर्चा करनी है, आपको बढ़ते कर्ज पे चर्चा करनी है, और आपके हंगामे किस बात को लेकर है? आपके हंगामे इस बात को लेकर हैं कि एसआईआर ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो भाटी जी ने विषय उठाया वो प्रासंगिक है कि भाई समय कम है बीएलओ के पास। मैं भी ये कहता हूं कि समय कम है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों जहां पे बाद में चुनाव है, 10-20 दिन बढ़ा देंगे तो कुछ घट नहीं जाएगा चुनाव आयोग का। यह बात प्रासंगिक है, इस बात को कही जा सकती है, क्योंकि जमीन पे जो देखेगा वो बात करेगा। लेकिन अजय वर्मा, अगर आप इस बात को ऐसे डीरेल करने की कोशिश करेंगे कि मेरे हंगामे का तो कोई मतलब ही नहीं था। आपने इस विषय को लेकर कौन सा हंगामा किया? कौन सी बीएससी की बैठक में आपने ये विषय उठाया कि महिला अपराध को लेकर चर्चा करनी है? भाषण अलग होता है। मुझे मलूक नागर को इन कराना पड़ेगा, फिर मैं भाटी जी के पास जाऊंगा। मलूक नागर जी, कौन जिम्मेदारी उठाएगा? ये सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी उठा ले, सारी जिम्मेदारी विपक्ष के लोग उठा ले, अखिलेश यादव उठा ले, क्या थोड़ा बहुत जिम्मेदारी आप लोग भी उठाएंगे? नागर जी देखिए, राम मोहन जी, एक आज पिछले काफ़ी दिनों से राजकुमार भाटी जी का ग्राफ डेली उठता जा रहा है। बड़ी ये प्रासंगिक बात करते हैं, कई बार पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर बात करते हैं जी। कई बार ऐसा भी लिखता है कि पार्टी की विचारधारा के भी खिलाफ चलेगी, लेकिन ये साफ बोलते हैं। बिल्कुल सदन की बात करी, सदन चलना चाहिए, उसकी बात करी, आपकी तारीफ करी, और वाकई में, क्योंकि मैं, मेरी आलोचना भी मुझे स्वीकार है, कोई अगर लॉजिक पे करे कोई आपत्ति नहीं मुझे। बोलिए नागर जी, आपकी भी तारीफ की वैसे। हाँ, तो आपने इस तरीके से कनेक्ट करके बात को लेके आए हो जी। तो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब पार्लियामेंट चले तो कम से कम ऐसे लोगों को जरूर बुलाओ जो या तो पार्लियामेंट में हों या रह चुके हों, जिससे पार्लियामेंट्री व्यवस्थाओं की, नियम और पार्लियामेंट की सिस्टम की जानकारी हो, कुछ ना बोलें। राजकुमार भाटी जी ने एक बात कही कि पार्लियामेंट में पहले बैलगाड़ी लेके गए थे, आपने कहा प्याज भी लेके आए, आलू भी लेके आए। वो प्रासंगिक था, वो किसानों से संबंधित था। प्याज के रेट अगर बढ़ रहे हैं तो संबंधित था, आलू के रेट अगर नहीं बढ़ रहे हैं, आलू सड़क पे बिखरा घूम रहा है तो प्रासंगिक था। अगर डॉग को लेके आएंगे, कुत्ता कहना ठीक नहीं लगता, या उन्हें काटने की, डसने की बात करेंगे, तो क्या हमारे देश के एमपी संवैधानिक पद पे, संविधान के सबसे बड़े मंदिर में काटेंगे और डसेंगे? ये बड़ी अजीब सी बात है। पर मैं इसका बुरा इसलिए नहीं मानता, जिस पार्टी के बड़े नेता कहते हैं देश की इकोनॉमी डेड, अपनी 55-60 साल कांग्रेस की बात को भी जीरो कर देते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध होता है तो पाकिस्तान के फेवर बोलते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है, वहाँ की हेडलाइन बनती हैं, और जलेबी की फैक्ट्री में 50,000 लोग काम करा देंगे, तो मैं उनका बुरा भी नहीं मानता। तो उनके पार्टी के नेता ही ऐसे हैं तो उनकी बात की। अगर बात है पार्लियामेंट की, जो आपने कहा 15 लाख, 20, 22, 18 लाख, 25-27 लाख तक वोटर होते हैं, जो राजकुमार भाटी जी ने कहा 50 लाख तक एक एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग होते हैं। अगर वो कुछ काम करना चाहता है कोई एमपी, और वो अपनी ताकत से देते हैं उन्हें, जाओ हमने अपनी ताकत तुम्हें दी और भारत के संविधान के अनुसार हमारी ताकत के दम पे तुम देश के सबसे बड़े संवैधानिक मंदिर में गरीब, पिछड़े, दलित सबके लिए काम करो, उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। हम एमपी जो बोलना चाहते हैं, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। अभी ये बात है ना कि सब पार्लियामेंट चल नहीं रही। भाटी जी अरे भाई, पिछले 17वीं लोकसभा के साथ चलने दिए, पहले 1.5 साल अब ये पार्लियामेंट नहीं चलने दी। जी राम मोहन जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आधी मिनट में खत्म कर रहा हूँ, आधी मिनट में जल्दी।
ये बुंदेलखंड से बीजेपी के सांसद ने मुद्दा उठाया किसानों का, और वहाँ पे एक बेल्ट है पूरा, गुजर बेल्ट के हैं या बुंदेलखंड बेल्ट के हैं, वहाँ के जो बुंदेलखंड में वहाँ पे पानी नहीं जाता, फसलें सूखती हैं। तो वहाँ एक व्यवस्था में जो संबंधित मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उसका सॉल्यूशन के साथ जवाब दे रहे थे। इन्होंने हंगामा कर दिया, हाय 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 हाय, उठा करके फेंक रहे हैं, कागज फेंक रहे हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देना चाहते। तो सीधा हम ये समझे कि ये किसानों की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन नहीं होने देना चाहते। भाटी जी, गरीब वसीम जी के पास जाऊंगा, लेकिन पहले भाटी जी रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके, आपका पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। भाटी जी बोलिए। नहीं देखिए, मैं जो कहना चाह रहा था, समय हमारे कम था रिश्तेदार तो मेरी बात पार्टी से पूरी क्यों नहीं लड़ाई हो कराते हो पाई। हमारी? नहीं, लड़ाई नहीं करा रहे, प्लीज तर्क है। अब बताइए, आप रिश्तेदारी निभाएंगे कि पार्टी निभाएंगे? पार्टी की बात कीजिए ना। हमारे ठीक है, बोलिए। वर्मा जी को लेके आओ। लोकसभा क्षेत्र इतने विशाल हैं और वो इतनी बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व एक सांसद को करना पड़ता है कि वो सब लोगों की बात सुन ही नहीं पाते, सब लोगों की समस्या हल नहीं कर पाते। 2004 में परसीमन होना था, ये 25 तक के लिए 26 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 26 में परसीमन ड्यू है, लेकिन अभी तक जनगणना नहीं करवा पाई है हमारी सरकार, केंद्र सरकार। और ये पहली बार भारत के इतिहास में हो रहा है, चाहे कभी महामारी आई हो या कोई युद्ध हुआ हो, हर 10 साल में जनगणना हुई। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 21 में जनगणना होनी थी, अभी 25 तक नहीं हो पाई है। तो सरकार को तुरंत जनगणना करके परसीमन कराना चाहिए और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना चाहिए, ताकि कम आबादी पे सांसद चुन के जा सकें और वो अपने क्षेत्र का विकास कर सकें, क्षेत्र की समस्याओं को सुन सकें, समझ सकें और संसद में उठा सकें। और हमारे चुनाव जो लगातार महंगे होते जा रहे हैं, उससे आम आदमी का संसद में पहुंचना बंद हो गया है, बैरिकेड लग गया है। इसमें भी सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। अब कोई गरीब, पहले हल चलाने वाले लोग, लेकिन पत्थर तोड़ने वाले लोग, मेरा सवाल देखिए भाटी जी, जिसकी तरफ आप नहीं जाना चाह रहे हैं, भाई आप अगर सदन को बाधित कर रहे हैं तो कुछ जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की। अब तो बहुत सारे सांसद भी आपके हैं, उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा सांसद आप। अब ये सांसद अगर वहां पहुंचे हैं तो 10-5 बात ये भी करना चाहते होंगे अपने इलाके की। मुझे ये बताइए, फिर बाधित तो आप भी कर रहे हैं ना उस चीज को। अच्छी बात करने से बात नहीं बनती, अच्छे काम करने से बात बनती है। सदन तो तब बाधित होता है जी, सदन तो तब बाधित होता है जब विपक्ष की आवाज सरकार नहीं सुनती है, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देती है। और ये बात बहुत पहले उन्होंने, जो इनके नेता थे बीजेपी के ही, मुझे ना जेटली जी ने कहा था कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है जी। जब ये विपक्ष में थे, जब बीजेपी विपक्ष में थी, तो जेटली जी ने ये बोला था सदन के अंदर कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो ये सरकार की ही जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आप विपक्ष की बातों को सुनते क्यों नहीं है, उनका जवाब क्यों नहीं देते। आप जब बहस हम कराने की मांग करते हैं तब तो आप कराते नहीं हो, अपनी मर्जी से कराते हो। और प्रधानमंत्री भाषण देते हैं और सदन से निकल जाते हैं, विपक्ष के नेताओं की आवाज़ सुनते नहीं है। तो सदन को थोड़ा गंभीरता लाइए, सदन में प्रधानमंत्री जी को अपने अंदर गंभीरता। गुरु प्रकाश जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर तौसीफ जी के पास जाऊं। गुरु प्रकाश जी, मैं आ रहा हूं अजय वर्मा आपके पास। ड्रामा जैसा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए था। गुरु प्रकाश जी, ड्रामा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बोलिए। नहीं, अगर शब्दों, नहीं देखिए राम मोहन जी, बड़ा अच्छा डिबेट चल रहा है आपका, मैं शुरू से बड़े ध्यान से सुन रहा हूं। और शब्दों की मर्यादा और मतलब ड्रामा का आपने बताया, अगर शब्दों की इतिहास में जाएंगे भाटी जी तो कौन से शब्द कहां से निकलेंगे, तो बेहतर है कि हम लोग शब्दों के इतिहास में ना जाए और सदन के प्रासंगिकता और सदन में जो व्यवधान आप लोग लगातार डाल रहे हैं उस पर बात करें। आपने कहा कि भाई बोलने का समय चाहिए आपको, कमेटी में आपको बोलने का समय नहीं मिला क्या? कमेटी में आपने बोला कि बात करेंगे, सरकार ने कहा बात करिए, लेकिन जैसे ही सदन शुरू होता है, जैसे ही उसकी ब्रॉडकास्टिंग शुरू होती है, तो मुझे नहीं पता है कि भाई ऐसा कौन सा आपका अंदर का वो जाग जाता है कि योजनाबद्ध तरीके से मीडिया आएगा और मीडिया के सामने हम सदन को बाधित करेंगे। सदन को बाधित करके आप जो मैसेज देना चाहते हैं आप उसमें सफल नहीं हो रहे हैं। मैं आपको वही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कमेटी में बात कुछ होती है, सदन के अंदर व्यवहार आपका कुछ और हो जाता है। यह दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा है राम मोहन जी, यह विपक्ष की हिपोक्रेसी है। आपने कहा कमेटी में सर्वदलीय बैठक के मिनट्स उठा करके देखिए, कल ही खबर छपा था कि सर्वदलीय बैठक में तय हुआ है कि भाई इस विषय पे, इस बिजनेस पे इतने मिनट आप बोलेंगे, इतने मिनट आप बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से आपने जानबूझ करके उस समय का दुरुपयोग किया है और इस दुरुपयोग करने से बचने की आवश्यकता है। लेजिस्लेटिव बिजनेस पे बात हो, कानूनी दावपेच पे बात हो, आपको कुछ सुझाव देना है, आपको कुछ इंटरवेंशंस करने हैं, स्टार्ट क्वेश्चन से, अनस्टार्ट क्वेश्चन से, उसके माध्यम से अपनी बातों को रखिए ना। लेकिन जानबूझ के जो रेटोरिक
रेटोरिक होता है, जो ऑप्टिक्स होते हैं, जो फोटो ऑप होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आज की तारीख में विपक्ष रेटोरिक, फोटो ऑप और ऑप्टिक्स की राजनीति कर रहा है सदन में कि सिर्फ और सिर्फ कैमरा में फोटो आ जाए, हम व्यवधान कर दे। लेकिन इससे ना तो विपक्ष का भला हो रहा है, ना आप अपने मंसूबे में सफलता प्राप्त कर रहे हो। आप तौसीफ खान, ये प्रॉब्लम कहां है? देख रही है। मैंने पहला रेफरेंस दिया कि हर स्टेट में, आ रहा हूं, अजय वर्मा रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं अजय वर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। इससे पहले तौसीफ के पास जाता हूं। तौसीफ, हर राज्य में एक स्टेट असेंबली है, उनकी भी कार्य प्रणाली सबकी नजर में रहती है, वहां तो इतना हंगामा नहीं होता। क्या जिम्मेदारी आप समझते हैं कि सब कुछ आप कह दीजिए ठीक है सरकार के कंधे पर है और फिर शोर मचाना शुरू कर दीजिए? प्रश्नकाल तक नहीं चलने देंगे भाई। जो भी आपको प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद हो सकता है कि आप अपनी बात उठाना चाहते हैं या बाधित करना चाहते हैं, तो तब कर दीजिए। क्या तौसीफ खान आपको लगता है कि ये सब कुछ आप सरकार पर डाल देंगे तो आपकी छवि बहुत अच्छी हो जाएगी और उस छवि का फायदा आपको जनता जमीन पर देगी? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सदन चलाए। ये बात क्यों बोला गया था? अरुण जेटली जी ने, वो बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे, क्यों बोला था उन्होंने? भाई, जब आज अपोजिशन ने मांग किया कि एसआईआर पे बहस हो, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट पे बहस हो, तो क्या सरकार ने कोई आश्वासन दिया कि हाँ हम इस पे चर्चा करेंगे? सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया। कौन कह रहा तो नहीं? इसका क्या मतलब? नहीं, कौन कह रहा नहीं दिया? आप क्या बात कर रहे हैं? किरण रिजिजू ने आज राज्यसभा में खड़े होकर यह बात कही। आप देखिए, प्रोसीडिंग्स देखते नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देखते। किरण रिजिजू ने आज खड़े होकर बोला नहीं कि हमने एसआईआर पे हाँ बोला है, ना नहीं बोला है। क्या अब हम तय करेंगे और आपको बहुत जल्दी बताएंगे कि वो तारीख क्या है जब एसआईआर पे डिबेट होगा। 2 साल बाद बात करेंगे, जब 2000 बीएलओ की मौत हो जाएगी तब बात करेंगे। कब उन्होंने बोला? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या उन्होंने बोला कि हम 2000 बीएलओ की मौत हो जाएगी? बोला कि हम कल बात करेंगे? क्या उन्होंने बोला कि हम फलाने डेट को बात करेंगे? कोई स्पेसिफिक आंसर सरकार के तरफ से नहीं आया जी। और दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि इल्जाम ये लगा देते हैं कि ड्रामा कर रहे हैं। भाई, जो लोग बीएलओ की मौत हुई वो ड्रामा है। आज जो दिल्ली में जो बॉम्ब फटा है, तो उसकी अगर हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, हम अगर होम मिनिस्टर से रेजिग्नेशन नहीं मांगेंगे और आप कह देंगे क्या ड्रामा है? अगर यही बात को आप उलट दे, आज बीजेपी रहती अपोजिशन में, तो क्या बीजेपी होम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं मांगती? क्या बीजेपी तौसीफ खान की पार्टी ने बोला? आप एसआईआर पे अड़े हुए हैं कि होम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन को लेकर आपने सदन बाधित किया। क्लियर तो कर लीजिए तौसीफ खान। नहीं, डिबेट में भाषण और तकरीर करना अच्छा होता है, लेकिन उधर राहुल गांधी के पीछे जाके खड़े हो जाना है। जो उन्होंने डिसाइड कर दिया वो होगा। के अंदर है, देश का सुरक्षा होम मिनिस्ट्री के अंदर है। बॉम्ब ब्लास्ट हुए दिल्ली में, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या वो फुल टाइम अपॉइंट नहीं कर सकते? हर वक्त गुरुप्रकाश जी, मैं आ रहा हूं। मलूक नागर जी आपके पास आ रहा हूं। गुरुप्रकाश जी, क्विक। चुनाव के वो में बिजी हो जाते हैं। मैं मलूक जी आपके पास आ रहा हूं। गुरुप्रकाश रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सुनिए भैया, ठीक है। अरे भैया, नहीं, ये देखिए, अब सुनिए। देखिए राम मोहन जी, आपने अभी कहा, हम कहते हैं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सरकार ने जिम्मेवारी ली, सरकार ने प्रक्रिया की, सरकार सुनिश्चित करेगी कि न्याय हो। हमने लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका। सरकार ने नक्सलवाद को खत्म किया, उसका श्रेय आप हमको देंगे? आप कहिए सरकार ने सुनिश्चित किया कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म समाप्त और हमने समाप्त करके दिखाया, उसका श्रेय देंगे? अरे अब सुनिए तौसीफ जी, ऐसा नहीं होता कि आप एक तरफा बोलिएगा। राममोहन जी, उनको शांत कराइए। आपने उनके बारे में नहीं बोल रहा था। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देने को तैयार है तो हमको क्रेडिट भी देने का आप लोग मदा रखिए। हमने सुनिश्चित किया। अरे सुनिए अब दादा, ऐसे तौसीफ यार, आप समझदार व्यक्ति हो, वकील हो, थोड़ा सुनो। किसकी रिजिग्नेशन हुई? हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, हमने एक्शन लिया, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, हमने एक्शन लिया और हमने कहा कि जस्टिस विल बी डन। जब कहा था सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जब कहा था एयर स्ट्राइक हुई बालाकोट में, जब कहा था ऑप सिंदूर हुआ, कहा था मिनिस्ट्री में किसका रेजिग्नेशन हुआ, को समाप्त किया, कहा था नॉर्थ ईस्ट को हिंसा मुक्त करेंगे, नॉर्थ ईस्ट हिंसा मुक्त हुई है। तो इस बात को स्वीकार करिए। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं राममोहन जी, काम भी करते हैं, तो आप श्रेय भी देने का मादा रखिए, थोड़ा बड़ा हृदय रखिए आप। और एसआईआर की बात करते हो आप, अगर इस्तीफा देने की बात हो रही है तो संदेश खली में क्या हिंसा हुआ था? संदेश खली में आपके पार्टी के ऑफिस बेरर शाहजहां ने दलित महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को उत्पीड़न किया, रेप किया, अत्याचार किया। अभिषेक बनर्जी ने इस्तीफा दिया क्या? ममता बनर्जी ने इस्तीफा दिया? क्या बात करते हो भैया? टीएमसी के संस्थागत समर्थन के द्वारा नरसंहार होता है,
2 मई 2021 राम मोहन जी, आपको याद दिलाना चाहता हूं मैं, 2 मई 2021 चुनाव के नतीजे आने वाले थे। ममता बनर्जी ने कहा खेला होबे, और खेला होबे के नाम पे पश्चिम बंगाल की सड़कों पे जो हिंसा का तांडव हुआ, वो तांडव हमें आज भी याद है, वो हमारी स्मृतियों में आज। अजय वर्मा को मैं कराना चाहता हूं, वो अपनी बात कहना चाहते हैं। हिंसा करने वाले, नरसंहार करने वाले, ओके अजय वर्मा जी बोलिए। वाले आज ये एसआईआर की वकालत कर रहे हैं जी, विचित्र है अजय जी। हाँ, ताज्जुब है, मतलब आश्चर्य होता है। भी है मोहन, आप राम भी हैं, मोहन भी हैं, शर्मा भी है, तीन उपाधियां जी। लेकिन जब आप लेकिन फिर भी अजय आप ही ठीक है, जब आप ही अजय फोबिया हो जाता है, कौन जीतेगा आपसे, बोलिए। जब मोदी फोबिया हो जाता है, राहुल गांधी। अरे कौन सा मोदी फोबिया? राहुल गांधी के हर चीज में नाम जोड़, अरे किस में नाम जोड़ दिया भाई? लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है तो मैं किसका नाम लूं? अजय वर्मा को बोलूं क्या? और क्या बोला मैं? किस बात पे आपत्ति है आपको? कौन से फोबिया की बात कर रहे हैं? अरे भैया यही तो बता रहा हूँ आपको। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए मलूक नागर जी जब से विपक्ष में थे तो बहुत बढ़िया बात करते थे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान, लेकिन अब जब से सत्ता पक्ष में आ गए हैं तो ये भी सीडी ले आते हैं बीजेपी की लिखित। अब तो ये जब चूंकि अडानी अंबानी श्रेणी में जब नहीं बन पाए चूंकि विपक्ष में थे, अब ये भी हमें ईश्वर से प्रार्थना है कि ये भी बिजनेसमैन है बहुत बड़े, अडानी अंबानी की श्रेणी में आ जाएंगे, इसलिए सत्ता पक्ष में आ गए। लेकिन जो सीडी लेके अब असली बात नहीं करते हैं, ये बीजेपी की रटी रटाई कहानी में, ये तो पढ़े लिखे योग सांसद थे, ऐसे लोगों की जरूरत थी, लेकिन वही रटी रटाई सीडी पुरानी बात की आते हैं। अब गुरु प्रकाश जी ने सारी बात मिलाई तो आपने कहा नहीं कि साहब ये सारी चीज मिला रहे, हम मिलाएंगे, भाटी जी मिलाएंगे तो आप कहेंगे सारी चीज। हमारे आपने इतनी देर अपना 20-25 सेकंड बर्बाद कर दिया नागर जी की तारीफ करने में। आप विषय पे बोल देते तो मैं क्यों टोकूं आपको? तारीफ नहीं करी। सुनो, 30 से ज्यादा बीएलओ की मौत का जिम्मेदार कौन है? एक नंबर दूसरा मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, डी से डिक्टेटरशिप, डी से डेमोक्रेसी और डी से ड्रामा, एक चीज तो बताएं कौन सी है तीनों में से? बस कहानी पढ़ के या बोलने से हल नहीं होता। प्रधानमंत्री बहुत जिम्मेदार होने ओके, नागर जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। की बात करें, नौकरी की बात करें, बुद्धों की बात करने, अरुणाचल की बात करें। हाँ राममोहन जी, बस अजय भाई सुन लें आप, मलूक जी को आपने रिस्पॉन्ड। 17वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा मुद्दे उठाने का रिकॉर्ड मेरे नाम है। हाँ, मैं कह रहा हूँ सबसे पहला घंटा होता प्रश्नों का, 14 दिन पहले फीड करते हैं, उन्हें रोक दो, और आज जो कह रहे हैं उन्हें कर दो, पूरी सिस्टम को ध्वस्त कर दो। उसके बाद 1 घंटा होता क्षेत्रीय समस्याओं को मुद्दे उठाने का, उसके बाद होता 193 पे जो बिल आ रहे हैं चर्चा करने का। कोई भी काम कर, आप एंकरिंग कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ सब में गुंजाइश है इंप्रूवमेंट की, तो बिल जो लेके आते हैं अमेंडमेंट का, उसमें चर्चा नहीं चाहते क्या? जो ये बात कर रहे हैं, देखिए अभी इन्होंने मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, इनको स्टडी नहीं है। मेरी पार्लियामेंट की सारी स्पीच निकाल लो और आज की भाषा मिला लो, मिलती जुलती निकलेंगी। राम मोहन जी, मेरे लिए देश सबसे पहले है, इनकी तरह नहीं है जो ये कुछ का कुछ बोल रहे हैं। बात है पार्लियामेंट की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर ये 2010 की चर्चा करते हैं कि 2010 में ऐसे कहा था कि विपक्ष नहीं चलने दे रहा है, तो क्या इनके द्वारा राम मोहन जी ये एडमिट फैक्ट है कि अब ये संसद को नहीं चलने दे रहे हैं? पूरा देश देख रहा है, बहुत गाड़ी कमाई का पैसा लोगों के टैक्स के रूप में जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। ऐसे ही ये करते रहे तो आने वाले समय में देखिए इससे भी बुरी हालत हो जाएगी इनकी जो आज है। मैं आप दोनों को रोकना चाहता हूं, देखिए इधर उधर की बात मत कीजिए, सारे लोग समझिए जिस बात को मैं समझा रहा हूं। एक मैं छोटा सा ग्राफिक्स भी आपको दिखाना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि जब आप लोग ऐसे करते हैं ना तो देश की जनता का क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है। एक बिल पास हो गया आज सदन से इसी हंगामे के बीच में, 30-32 मिनट के बीच में। ये देखिए, ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक है 2025 और ये बिल जो है मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल, ये पास हो गया है और 2 बिल आज पेश भी हो गए। जो बिल पेश हुए हैं इस देश की जनता को मैं गारंटी देता हूं उनके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। जो बिल पास हो गया उसको भी मैं दिखा रहा हूं, उसके बारे में भी इस देश की जनता को कोई पता नहीं होगा। उसका कारण क्या है? 1 मिनट सुनवाई नहीं हुई, 1 मिनट चर्चा नहीं हुई। सरकार का भी फायदा है कि भाई बिना सुने जो मन करे सो पास करा दीजिए। उनको 2 मिनट लगते हैं कि भाई आया ध्वनि मत से पास, और ये 2 पेश भी हो गए, 1 पास भी हो गया, आपकी स्क्रीन पर है। अब ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा भाई? सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको बिजनेस करना है, उसको अपना बिजनेस चलाना है तो वो चलाएगी। आप हंगामा करते रहिए, ऐसे कई बिल पहले पेश हो चुके हैं और पास हो चुके हैं। मेरा सवाल इस बात को लेकर है भाटी जी कि ये किसका नुकसान हुआ और इसकी जिम्मेदारी और भरपाई कौन करेगा?
जो अभी आपने कहा है राम मोहन जी, इसमें बहुत गहरा षड्यंत्र है। वर्तमान सरकार ने माननीय मोदी जी के शासनकाल में ज़्यादातर बिल इसी तरह पास किए हैं। ये मुझे तो लगता है कि जानबूझ के सदन चलेगा नहीं सर, तो 5 साल सरकार हाथ पे हाथ धरे थोड़ी बैठी रहेगी। बाटी कह रहे थे नहीं, आप षड्यंत्र कहें, साजिश कहें, मैं बोल रणनीति कहें, जो आपका मन है सो कहिए, लोकतंत्र है। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी कि अपने बिल पेश कराएगी, पास कराएगी। अभी जो गुरु प्रकाश जी कह रहे थे कि SIR पे चर्चा का आश्वासन दिया है, नहीं, सरकार की ओर से तो कोई 1984 या 1988 का बयान सुनाया जा रहा है कि चुनाव आयोग के बारे में सदन में चर्चा नहीं हो सकती। आपने भी ये सुना होगा। सरकार तो ये तर्क दे रही है कि चुनाव आयोग के बारे में सदन के अंदर चर्चा नहीं हो सकती। जब इस तरह चर्चा से बचते हैं तब हंगामा होता है, और सरकार उसी हंगामे शोर शराबे में बहुत सारे बिल पास करा लेती है। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इन पर चर्चा होनी चाहिए, पूरा समय दिया जाना चाहिए और इन पर सवाल उठने चाहिए। लेकिन जो सवाल सदन के अंदर विपक्ष के द्वारा उठाए जाते हैं उन पर कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं दिया जाता है, और सरकार की ओर से टालने की कोशिश। प्रकाश जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बिल बिना चर्चा के पास करा लिए थे। हाँ, नहीं, देखिए ये ऐसा है भाटी जी, अभी आपके बातों में अंतर्विरोध हमने भी देखा और दर्शकों ने भी देखा। आपने कहा कि भाई हल्ला होता है और हल्ला हंगामे बिल पास करा लेते हैं, तो हल्ला हंगामा तो आप करते हैं ना। यदि आप इतने संवेदनशील है, यदि आपको लगता है कि बिल पे चर्चा होनी चाहिए, तो हल्ला हंगामा बंद करिए और बिल पे चर्चा करिए। तो हल्ला हंगामा भी आपको करना है और बिल पे चर्चा भी करना है। तो मुझे लगता है कि आप या तो हल्ला हंगामा को शांत करिए, बिल पे चर्चा करिए, ये कह करके बच जाना मुझे लगता है ठीक नहीं। और जहां तक भाटी जी SIR का विषय है, मैं बिहार से लाइव हूं। बिहार में SIR हुआ था, कितनी शिकायतें आई, कितने ऑब्जेक्शंस आए। बिहार के SIR की प्रक्रिया में कांग्रेस के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, जमीनी स्तर के नेता, उनके जिला अध्यक्ष, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। पूरे के पूरे पारदर्शिता से हुई। 3 दिन पहले का इंडियन एक्सप्रेस का अखबार का कटिंग है जहां जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची ने कहा है SIR इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज, प्रेरोगेटिव ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। SIR इज अ स्टैट्यूटरी एक्सरसाइज, एक कानूनी संवैधानिक प्रक्रिया है जो पहले भी हुई, राहुल गांधी जी के पिताजी के समय हुई, राहुल गांधी जी के पूरे पूर्वजों के समय हुई। तो मुझे लगता है कि SIR पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना जो सेटल्ड विषय है, जिसपे ऑलरेडी सेटलमेंट हो गया है, और फिर ये कहना कि हल्ला हंगामा हो रहा है, सरकार बिल पास, सरकार अपना काम नहीं करेगी क्या? बिल पास करने के पहले प्री लेजिस्लेटिव डिस्कोर्स होता है। भाटी जी आप जानते हैं, अखबार में ऐड भी निकलता है, जल्दी थोड़ा समय, सरकार नागरिकों से भी सुझाव मांगती है, नागरिकों से भी सुझाव पॉइंट आ गया आपका। गुरु बनाया जाता है। गुरु प्रकाश जी, ऐसी मेरी राय है। गुरु प्रकाश जी हमारे तर्क को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। हम SIR पे सवाल नहीं उठा रहे, हम SIR के तरीके पे सवाल उठा रहे हैं। सर मैंने हमने ये कहा है कि आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, इसमें समय दिया जाना चाहिए था। और ये जो BLO सुसाइड कर रहे हैं और रिजाइन कर रहे हैं, ये दबाव की वजह से कर रहे हैं। उन्हें कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए कहा जा रहा है, और उसी वजह से गलतियाँ होंगी। अभी मैंने आज ही उस पर सोशल मीडिया पर डाला है, कई वो लोगों के वोट कटे हुए मिल रहे हैं, डिलीट मिल रहे हैं। गाजियाबाद में BJP के पूर्व विधायक रूप चौधरी का वोट काट दिया गया है, जबकि उनका स्थायी निवास है, एक ही जगह वोट बना हुआ है, तो भाटी जी उनका पासपोर्ट उसी पते पर है, उनका वोट काट दिया गया, डिलीट कर दिया गया। और ऐसे ये तो एक BJP के विधायक हैं, आप कहेंगे हमारे विधायक का कटा है, किसी भी नागरिक का कटा है वो गलत है। ऐसे बहुत सारे जो आम लोगों के कटे हैं, वो बेचारे जगह जगह घूम रहे पूछते हुए हमारा फार्म क्यों। पासवान जी, BLO कह रहे हैं आपका नाम ही नहीं है लिस्ट में। पासवान जी जल्दबाजी में गलतियां हो रही हैं। भाटी जी नहीं देखिए, हाँ नहीं ऐसा है भाटी जी, देखिए आप में और समाजवादी पार्टी के अन्य प्रवक्ताओं में, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत अंतर है। आप तर्कों के आधार पर बात करते हैं और बाकी प्रवक्ताओं की क्या छवि है, उसमें विशेष तौर पे एक व्यक्ति क्या छवि है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्या बात कर रहे हैं आप, मतलब BLO बिहार में जब हुआ, बिहार में भी समय सीमा दी गई, बिहार में शिकायतों का समय दिया गया, बिहार में क्लेम्स का समय दिया गया, बिहार में ऑब्जेक्शन का समय दिया गया। 7.5 करोड़ वोटर भाटी जी, 7.5 करोड़ वोटर में से एक वोटर को समस्या नहीं हुई, तो आप किस बात से कल्पना कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में BLO को धमकी कौन दे रहा है भाटी जी, आप बताइए तो। BLO सरकारी कर्मचारी होते हैं। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? क्या ममता बनर्जी के गुंडे, TMC के नेता BLO को धमकी नहीं दे रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड है। एक महिला है 75 साल की, 40 जगह उसका मतदाता सूची में नाम है, तो क्या मतदाता सूची का शुद्धिकरण ना हो? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव है, संवैधानिक मंच। मेरे पास अभी समय इतना ही है। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, और इतना कहते हुए कि जो भाई विषय प्रासंगिक होता है उस पर देश की जनता कहती है अपने प्रतिनिधि से कि आप जाइए, हंगामा कीजिए, मेरी बात सदन में उठाइए। लेकिन अगर आप गैर प्रासंगिक मुद्दे को लेकर इतना ज्यादा अड़ जाते हैं
तो फिर देश की जनता आपसे अपने वोट के जरिए सवाल पूछने से भी हिचकती नहीं है। ये बात अगर नेता याद रखेंगे तो उनके काम ही आएगी। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।